Hello guys, this is Faiz Ali Safi. Welcome to the world of economics only on at Write Up Your Economics. यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं इन आवर ओन वे। आइए आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स का, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब क्या है, इसको जानने से पहले ये जानेंगे कि कहाँ से आया है ये कंसेप्ट, किसने इसको गवर्न किया है। So the production possibility curve, the concept of production possibility curve is propounded by Paul A. Samuelson. He is the economist. उन्होंने इस कंसेप्ट को अराइज किया है। Now रीजन क्यों अराइज किया है, क्या वजह थी इस कंसेप्ट को लाने की? तो द रीजन इज टू एक्सप्लेन द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री। किसी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए इसका कंसेप्ट अराइज हुआ था। नाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? वही जो अभी तक हम बताते आ रहे हैं आपको, स्केयर रिसोर्सेज। कि एक इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज स्केयर होते हैं तो वो उन रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइजेशन करे ताकि उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पहुंचे। कि जो रहने वाले जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, दोज पीपल हु आर लिविंग इन द इकोनॉमी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी नीड्स एंड वांट्स पूरी हो जाएं। तो इस कंसेप्ट को जानने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये हम ग्राफ की मदद से पढ़ेंगे एंड ग्राफ्स आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। जितने भी डायग्राम्स हैं यहाँ पर वो ग्राफ्स पर ही बनेंगे। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा 11th क्लास में इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स में। तो आइए अब इसको पढ़ते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन इज देयर, इसका मीनिंग निकालेंगे। इट इज अ कर्व विच शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ये एक ऐसी कर्व है विच शोज द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द फिक्स्ड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी assuming that resources are fully utilized। ये उन गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाती है जो स्केयर रिसोर्सेज के साथ जिनका प्रोडक्शन हुआ है, एंड इन बोथ द गुड्स द टेक्नोलॉजी रिमेन सेम, टेक्नोलॉजी भी सेम यूज हुई है। एंड अजम्पशन क्या लिया है कि रिसोर्सेज मस्ट बी फुली यूटिलाइज। अजम्पशन मीन्स जिन चीज़ों पर लॉ बेस्ड होता है, इकोनॉमिक्स के जितने भी लॉज होंगे, या मैं आगे भी वीडियोस डालूंगा कि ये कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड होते हैं। अजम्पशन जिस पे मतलब अजम्पशंस का मतलब ये हुआ जिस पे लॉ बेस्ड होता है। इसके भी कुछ अजम्पशंस हैं, जैसे कि देयर मस्ट बी टू गुड्स इन केस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दो गुड्स होने चाहिए। दूसरा, रिसोर्सेज जो हैं स्केयर होने चाहिए, तभी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनेगी। तीसरा कंसेप्ट है हमारा कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाएगी। अगर आप एक ही प्रोडक्शन को कम करोगे तो दूसरे की इंक्रीज हो जाएगी। आइए इसको एक शेड्यूल के हेल्प से पढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद शेड्यूल, फिर उसके बाद उसका डायग्राम। आइए इसको एक शेड्यूल से पढ़ते हैं। देयर आर टू गुड्स, दो गुड्स हैं। फर्स्ट वन इज व्हीट एंड सेकेंड वन इज राइस। गुड एक्स में ले लिया है हमने व्हीट को और गुड वाई में ले लिया है राइस को। एक कॉम्बिनेशन बता रहा है, अगर आप सारे के सारे रिसोर्सेज व्हीट की प्रोडक्शन में ना लगा करके राइस की प्रोडक्शन में लगा लें, यू गेट 10 यूनिट्स ऑफ व्हीट एंड 0 यूनिट्स ऑफ 10 यूनिट ऑफ राइस एंड 0 यूनिट्स ऑफ व्हीट। इतना आपको इतने टन राइस मिल रहे हैं और इतने टन 0, मतलब इसकी प्रोडक्शन कुछ है ही नहीं जब सारे के सारे रिसोर्सेज यहाँ पर लगा दिए। बी पॉसिबिलिटी, बी कॉम्बिनेशन बता रहा है कि आपने अगर थोड़े से रिसोर्सेज अपने डाइवर्ट कर दिए, मीन्स अब आपने रिसोर्सेज को वाई गुड से हटा करके, राइस से हटा करके व्हीट में लगा रहे हैं, यू गेट 1 टन यूनिट ऑफ राइस। 1 टन आपको व्हीट मिला। तीसरी पॉसिबिलिटी बता रही है, जब आपने राइस की प्रोडक्शन को और कम किया 9 से 7, तो यू गेट 2 टन ऑफ व्हीट, 2 टन यूनिट पाई हमने व्हीट की। ऑन दी अदर हैंड डी कॉम्बिनेशन बता रहा है, जब आपने 7 से इसकी प्रोडक्शन और कम कर दी, मतलब 7 से आप 4 पर आ गए, यू गेट 3 टन यूनिट्स ऑफ व्हीट।
अब क्या हो रहा है कि आप सारे के सारे रिसोर्सेज जीरो, मतलब सारे के सारे रिसोर्सेज आप राइस से हटा करके व्हीट की प्रोडक्शन में लगा रहे हैं, यू गेट 4 टन यूनिट्स ऑफ व्हीट। ये कंसेप्ट क्या कह रहा है, मतलब एक के रिसोर्सेज को कम करके दूसरे में लगा रहे हैं तो एक की प्रोडक्शन तो कम होगी और दूसरे की ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। ये हमारा शेड्यूल है, आइए इसको हम एक ग्राफ की मदद से पढ़ते हैं, जहां पर हमने y एक्सिस पे लिया है गुड y को, जिसको हम कंटिन्यूअसली सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एंड गुड y को, गुड x को लिया है जिसको हम व्हीट बोला था, उसको लिया है हमने x एक्सिस पर। हम इसको कंटिन्यूअसली सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वी आर कंटिन्यूअसली सेक्रीफाइस द यूनिट्स ऑफ गुड y इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड x, दैट इज व्हीट। जब हम जीरो, इसकी प्रोडक्शन, व्हीट की प्रोडक्शन जीरो थी, तो वी गेट 10 यूनिट्स ऑफ 10 यूनिट्स ऑफ राइस, 10 यूनिट मिलेंगी थी हमें राइस की। जैसे ही हमने प्रोडक्शन इसकी कम करी, थोड़ी सी प्रोडक्शन कम करी, हमने इतनी क्वांटिटी हमें मिली व्हीट की। अगेन हमने 7 से सीधा 4 कर दी इसकी, ये देखिए 7 से ये 4, इसको सेक्रीफाइस किया, हमने इतना व्हीट पाया, इसकी प्रोडक्शन इतनी इंक्रीज हुई। फिर क्या हुआ, 7 से सीधा ये 7 से 4 हुई। फिर हमने क्या करा, अपने सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो गुड एक्स में लगा दिए। सारे के सारे रिसोर्सेज जब हमने अपने गुड एक्स में लगाए तो हमने 4 यूनिट्स ऑफ ये इतनी यूनिट्स मिली हमें गुड एक्स की, दैट इज व्हीट। तो कंटिन्यूअसली सेक्रीफाइस करने से गुड एक्स की प्रोडक्शन जो है कंटिन्यूअसली राइज होगी। इन पॉसिबिलिटीज को अगर हम लेंगे, वी गेट अ पॉइंट्स ऑन पीपीसी, ये पॉइंट्स मिल रहे हैं ए बी सी डी ई। व्हेन वी जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स वी गेट अ कर्व, एंड दैट कर्व इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देयर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, different name are there. Now the question arises, why the production possibility curve slopes downward? Downward slope क्यों कर रही है, ऊपर नीचे ऐसी क्यों नहीं जा रही है? What is the reason behind that? तो रीजन ये है, ये स्लोप, इसका स्लोप ये है माइनस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, मीन्स you are continuously sacrificing the units, more and more units of good y in order to increase the production of good x. That's why the slope, the shape of production possibility curve is downward. Due to more and more transformation of resources from good x to good y to good x, good y से good x में आप जो अपने resources को transform कर रहे हैं, यही reason है production possibility curve का downward slope होने का। And the shape of every curve in economics is decided by its slope. उसका slope क्या है? तो ये है loss of good y, कि आप good y को लॉस कर रहे हैं, मतलब इसकी क्वांटिटी को कम कर रहे हैं, एंड डेल्टा x इज गेन इन गुड x, मतलब व्हीट की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए राइस की प्रोडक्शन को कम किया जा रहा है, एंड इसको अदर नेम इज change in good y and change in good x. This is the concept, the whole concept is known as production possibility curve. अब हम पढ़ते हैं opportunity cost. What is the meaning of opportunity cost?